नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में आने वाले पाठ नीलकंठ के बारे में बताऊंगा, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। एक दिन लेखिका अपने एक अतिथि को स्टेशन छोड़कर घर लौट रही थी, तो उसे चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। बड़े मियाँ की दुकान के निकट पहुंचते ही लेखिका को दो मोर के बच्चों के बारे में बताना वह शुरू कर देता है। उसने कहा, एक मोर एक मोरनी। लेखिका 35 रुपए में मोर और मोरनी खरीद कर ले आती है। उसके घर में भी जीव जंतु थे, परंतु लेखिका ने मोर मोरनी को अलग से अपने कमरे में ही रख दिया। इस कमरे में पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और दो कटोरियों में सत्तू की गोलियों को पानी के साथ रख दिया। लेखिका ने मोर मोरनी को दूसरे जीव जंतुओं के साथ रख दिया। अन्य जीव जंतुओं में लक्का कबूतर, बड़े खरगोश और तोता शामिल थे। सभी मिलकर उछल कूद मचाने लगे। तोता एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगा। उस दिन मान लीजिए चिड़ियाघर में कोई भूचाल सा आ गया हो। मोर का नाम नीलकंठ तथा मोरनी का नाम राधा रखा गया। नीलकंठ सेनापति व संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। वह सबको प्यार करता, वह गलती पर दंड भी देता था। एक बार वहां सांप आ जाता है। वह खरगोश के बच्चों को पकड़ लेता है। नीलकंठ सांप पर वार करके खरगोश के बच्चों को बचा लेता है। वसंत ऋतु में बाहर आने पर नीलकंठ को जाली घर से बाहर छोड़ दिया जाता है। वर्षा ऋतु में वह पंख फैलाकर नाचता है। राधा भी नीलकंठ के आसपास खेलती रहती थी। लेखिका ने 7 रुपए में एक अन्य मोरनी खरीदी और उसका नाम कुब्जा रखा। कुब्जा रूखे स्वभाव की थी। वह राधा से ईर्ष्या करती थी। राधा ने 2 अंडे दिए, लेकिन उन अंडों को कुब्जा ने तोड़ दिया। राधा से दूर रहने का दुख नीलकंठ सह नहीं पाया। वह उदास रहने लगा। एक दिन वह मर गया। राधा उसका इंतजार करती रहती है। कुब्जा भी नीलकंठ को ढूंढती है। कजली के प्रहार से कुब्जा भी मारी जाती है। राधा अब अकेली ही नीलकंठ का इंतजार करती है। तो दोस्तों, इस पाठ का जो सारांश है वो यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।